हेलो बच्चों, 40 दिन बाद आपका नीट एग्ज़ाम आने वाला है। कहने को तो ये सिर्फ 40 दिन है, लेकिन जो बच्चा सीरियसली एग्ज़ाम के लिए कम्पीट कर रहा है, उसके लिए एक एक दिन की वैल्यू क्या है ये वही जानता तो है। आने वाले 40 दिनों में किस तरह से बच्चे को नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्या उसको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज रखनी है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, यहाँ पर आज हम एक एक करके सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। जब आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरी देखोगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अगले 40 दिन में हम प्रिपेयर करके नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक पॉइंट को बताने वाला है। तो बेटा, सबसे पहले आपको क्या है, टाइम टेबल अपना बनाना है। टाइम टेबल में ध्यान रखिए कुछ बातों का कि सबसे पहले आपको 12 से 14 घंटा अपना पढ़ाई के लिए रखना है। उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को रोज पढ़ना है और स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। और हाँ, ये भी याद रखें, आपको रोज कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तीनों सब्जेक्ट का मिला के। क्योंकि पढ़ने का टाइम अब गया बेटा, अब आया है प्रैक्टिस करने का टाइम। बेटा अब आप लोगों को यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। अभी कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, मिलते हैं, तो वो एक चीज बोलते हैं कि सर अभी हम बहुत ज्यादा रिवीजन कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना नहीं कर रहे। तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। देखो आप लोगों को क्या करना है, आप रिवीजन तो कर रहे हो, बिल्कुल साथ के साथ करते जाओ, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से करते हुए चलना है। अब मैं यहाँ पर आपको ये बोलूंगा कि देखो बेटा, हमारा जो नीट का पेपर है उसकी टाइमिंग दिन में 2 से 5 होती है, तो आप सेम टाइम पर 2 से 5 के बीच में डेली एक मॉक टेस्ट पेपर लगाने लग जाओ। इससे क्या होगा, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होगी ही सही, साथ के साथ में आपके जो पेपर वाले टाइम पे प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी वो भी इंप्रूव होती जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है बेटा आपके लिए कि आपको पॉजिटिव और हेल्दी रहना है। आप हमेशा बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें। अगर आप इन 40 दिनों में बीमार हो गए तो वो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो आप अच्छा खाएं, अच्छे से रहें, कम से कम शाम को 15 से 20 मिनट वॉकिंग पे जाएं या कोई भी स्पोर्ट्स खेलें। और आपको स्लिप अच्छी लेनी है, 6 से 7 घंटे की स्लिप भी लेनी है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करनी है कि अगर अपना एग्जाम में अब बहुत कम टाइम बचा है, ये सब आपको नहीं सोचना है। आपको जितना टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। एक यहाँ पर बेटा आपको अब क्विक रिवीजन करना है। तो देखो क्विक रिवीजन करने का क्या तरीका होगा, एक तो आपने जो शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए जब आप पढ़ते थे, तो उन शॉर्ट नोट्स को आप रीड करो। फॉर्मूला शीट वगैरह आपने जो भी बनाई होगी आप उसे पढ़ते हुए जाओ। इसके अलावा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक चीज और कर सकते हो। जैसे मान लो जब भी आपने कोई चैप्टर पढ़ा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सर आपको क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे थे, तो उस टाइम पर जब आप पढ़ रहे थे तो कुछ क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बन गए थे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं लगा था। तो आप उन क्वेश्चन की अभी यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। उस टाइम पर आपने जो आपके माइनर मॉक टेस्ट पेपर दिए हुए होंगे, तो वो क्वेश्चन जो आपसे उस टाइम इजीली नहीं बन पाए थे, आप उन क्वेश्चंस की यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्विक रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट्स करो, फॉर्मूला शीट पढ़ो और वो क्वेश्चन करते हुए जाओ जो आपसे पहले नहीं बने थे। इस वीडियो में तो आज हमने बात करी कि आप नेक्स्ट 40 डेज में किस तरह से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी एक चीज हमें काफी ज्यादा सुनने को मिल रही है कि सर हमारा केमिस्ट्री और बायो में तो काफी अच्छा स्कोर आ रहा है, लेकिन फिजिक्स में हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम लग रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें ज्यादा कमेंट देखने को मिलेंगे तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको यही बताएंगे कि आप किस तरह से फिजिक्स में अपने स्कोर को भी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं और किस तरह से आप फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट।